जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो वही देखिए, आज से हम लोग ये सेल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और एक एक चीज जो भी हम डिस्कस करेंगे इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि भाई एक एक शब्द से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है भाई, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सेल, ठीक है ना। सेल चैप्टर है भाई। सेल लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाता है या कहीं कहीं 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सेल की बात करना चाहे तो सेल, ठीक है ना। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है, ठीक है। सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और सेल की बात करना चाहें तो जिस प्रकार से हमारा मकान है ये, ठीक है ना, छोटे छोटे ईंटों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी है, ठीक है ना, जो हमारा बॉडी है भाई, ये भी छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं आया भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से जो हमारा ये मकान है, ठीक है ना, आपके आसपास में भी मकान होगा जिसमें आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये छत के नीचे बैठे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारा एक मकान जो है भाई, ठीक है ना, छोटे छोटे ईंट से मिलके बना हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है, ठीक है ना, ये छोटे छोटे सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और सेल जो होता है ना, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि हमारा लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, छोटी इकाई, इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके डेफिनेशन की बात करना चाहें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ भाई कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि सेल को, ठीक है ना, हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? बिकॉज इट रेगुलेट ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। रेगुलेट करने का मतलब ये है भाई कि चलिए देखते हैं, हिंदी समझेंगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है ना। हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, हम बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यदि हम बात करना चाहें तो लिखा हुआ हिंदी में कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है भाई? तो कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि यह जीवों के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना भी फंक्शन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है भाई? तो रेगुलेट करने का काम सेल करता है, इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमारे फंडामेंटल सेल को लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के सभी फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, क्योंकि ये जीवों के सभी कार्यों को रेगुलेट करती है, मतलब नियंत्रित करती है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को अभी हम पहले बोले हैं भाई कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि होल बॉडी, जो हमारा पूरा शरीर है, ठीक है ना, ये सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये जो भी हमारा बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए हम लोग इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये बिल्डिंग छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ होता है, उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हिंदी में डिस्कस कर देते हैं पहले कि जीवित। देखिए, तो जीवित प्राणियों के संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई है, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शरीर होता है ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना भाई। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आखिर सेल का डिस्कवरी कौन किया था, ठीक है ना। सेल के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि सेल का डिस्कवरी, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था। तो सेल की डिस्कवरी करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक साहब कैसे डिस्कवरी किए थे, ठीक है ना, और किस सेल का लिविंग का किए थे, डेड का किए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये क्या कर रहे थे कि ये बगीचे में जाकर के, ठीक है ना, जो प्लांट होता है, वृक्ष होता है, उसकी बाहरी परत को, ठीक है ना, निकाल रहे थे भाई, ठीक है। तो जो बाहरी परत होता है उसको छाल हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, कि पेड़ का छाल है। तो पेड़ के छाल को ला करके जब माइक्रोस्कोप पे देखे, ठीक है ना, तो उनको छोटा छोटा कमरा टाइप का दिखाई दिया, ठीक है ना। मतलब ये कंपार्टमेंट टाइप का दिखाई दिया, ऐसे कंपार्टमेंट बना हुआ था, बार टाइप का ऐसा, ठीक है ना, कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा था, रूम जैसा दिखाई दे रहा था।
ठीक है ना। तो इसी को इन्होंने अपने लैंग्वेज में सेलुली कहा। क्या कहा था भाई? जब उन्होंने पेड़ के छाल को अपने घर पे ला करके, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा उस पेड़ के छाल को, तो रॉबर्ट साहब को क्या दिखाई पड़ा भाई? तो रॉबर्ट साहब को छोटा छोटा कंपार्टमेंट टाइप का रूम, कमरा दिखाई दिया, ठीक है ना। उसको इन्होंने अपने लैंग्वेज में क्या कहा भाई? तो उसको इन्होंने अपने लैंग्वेज में सेलुली कहा, सेलुली, ठीक है। और सेलुली को आगे जाकर के नाम इन्होंने क्या दिया? तो सेलुली को आगे जाके नाम इन्होंने दिया सेल, ठीक है ना, सेल। और सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आया ही होगा भाई, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, अब आपको पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कि आखिर सेल का डिस्कवरी कौन किया था? तो सेल का डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है ना। कब किए थे भाई? तो 1665 में, ठीक है ना। और इन्होंने जो सेल का डिस्कवरी किया था, सेल कैसा था भाई? जीवित था कि मृत था? तो सेल कैसा था भाई? तो सेल डेड सेल था, मृत था, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं हम कि इन कॉर्क सेल ऑफ प्लांट, यानी कहने का मतलब कि वही जो पेड़ का छाल होता है उसको कॉर्क कहा जाता है। तो रॉबर्ट साहब जब उसको घर पे लाए, देखे माइक्रोस्कोप से, तो देखा उन्होंने कि इसमें तो भाई ये कंपार्टमेंट टाइप का, कमरा टाइप का, छोटा छोटा कमरा टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बेसिस पर इन्होंने, ठीक है ना, सेल का डिस्कवरी किया। और तब इनको पता चला कि जो भाई हमने डिस्कवर किया हुआ सेल, ठीक है ना, ये कैसा सेल है? जीवित है कि लिविंग, जीवित है कि मृत है? तो आगे चल के इनको पता चला उसी टाइम, ठीक है ना, जब ये किए तो पता चला कि ये लिविंग नहीं है भाई, डेड सेल है, मृत कोशिका है। और मृत कोशिका खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट हुक साहब थे। और कब इन्होंने खोजा था भाई? तो 1665 में। यहां तक किसी भाई को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम, ठीक है भाई। तो चलिए भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डिस्कवरी कौन किया है, सेल का डिस्कवरी कौन किए थे, ठीक है ना। तो पता चला कि सेल का डिस्कवरी भाई रॉबर्ट हुक साहब किए थे, ठीक है ना। और यदि हम बात करना चाहें कि रॉबर्ट हुक साहब डेड सेल का किए थे या लिविंग सेल का डिस्कवरी किए थे, तो हमको भी पता चला कि रॉबर्ट हुक साहब जो थे, ठीक है ना, डेड सेल का डिस्कवरी किए थे। कब किए थे भाई? तो यदि हम बात करना चाहें तो 1665 में इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, कि अगला पॉइंट हमारा क्या भाई? आखिर सेल जो है कहां से लिया गया है? सेल भाषा जो है, सेल वर्ड जो है भाई, भाषा नहीं बोलेंगे, वर्ड ही बोलेंगे कि सेल वर्ड कहां से लिया गया। तो देखिए भाई, यदि हम सेल की बात करना चाहें तो सेल कहां से लिया गया है, ठीक है ना। सेल की बात करना चाहें तो सेल जो है ना, लेटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई? तो लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और लेटिन वर्ड में सेल की बात करना चाहे तो लेटिन को ये सेल को लेटिन में क्या कहा जाता है? तो सेलुली कहा जाता है। और सेलुली से ही सेल का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ भाई? एक बार फिर से आप समझ लें कि यदि हम सेल की बात करना चाहें तो सेल कहां से लिया गया है, कौन सा शब्द से लिया गया? तो सेल की बात करना चाहें तो सेल जो है ना, लेटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो लेटिन वर्ड से लिया गया है। और ठीक है, इसको लेटिन में क्या कहते हैं हम लोग? सेलुली। और सेलुली से ही सेल का फॉर्मेशन हुआ है मेरे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो भी है हमारा, ठीक है ना। यदि हम बात करना चाहें कि सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल से हम क्या समझते हैं, तो अभी आपको हम बताए हैं कि रॉबर्ट हुक साहब बगीचे से जो छाल को लाए अपने पेड़ का जो बाहरी पोर्शन होता है, बाहरी परत होता है, जब उसको उखाड़ करके घर पे लाए और माइक्रोस्कोप से देखे तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको एक कंपार्टमेंट सा दिखाई दिया भाई, छोटा छोटा कंपार्टमेंट, छोटा छोटा रूम टाइप का दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वही रूम जब ये कंपार्टमेंट देखे, उसके बेसिस पर इन्होंने कहा कि सेल को, ठीक है ना, सेल का मतलब क्या होता है? तो सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। क्या होता है भाई? तो सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा, क्योंकि उनको जब कंपार्टमेंट टाइप का दिखाई दिया तो उसे इन्होंने, ठीक है ना, अपने मन में ये किया कि सेल का मतलब, ठीक है ना, स्मॉल यानी कि छोटा सा रूम या छोटा सा कमरा बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यदि अगले पॉइंट की बात करना चाहे तो अगला पॉइंट हमारा क्या भाई? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, ठीक है, मेड ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना भाई। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी जीवित कोशिका जो है, ठीक है ना, ये जितने भी सॉरी फॉर दैट, कहने का मतलब यह है कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग जीव होते हैं, किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं भाई? तो सभी जीवित जीव, ठीक है ना, सभी जीवित जीव जो होते हैं ये कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार सभी आपको बताया है कि जो हमारा मकान है भाई, छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे छोटा छोटा ईंट मिलकर के बिल्डिंग का फॉर्मेशन करता है,
उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, ठीक है ना, ये शरीर भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीवित जीव होते हैं, जितना भी आप जीवित जीव को देखेंगे, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है ना, वो सभी जो होते हैं ना छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आया भाई? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जैसा हमने वादा किया हुआ था पहले दिन कि भाई हमारे पढ़ाने के बाद एक भी, चाहे एलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज, या फिर ठीक है अभी तो हम रेलवे को ही टारगेट करेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे 24 में पूछे गए हैं, 25 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 26 में अभी जो एग्जाम फिलहाल में हुआ होगा, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए देखते हैं 2024 का एक आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है ना। तो 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ भाई कि जीओ की मूल निर्माण इकाई कौन सी है, यानी कहने का मतलब है, ठीक है ना, यानी इंग्लिश की बात करना चाहे तो इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसकी बात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब देखिए थोड़ा सा मूर्ख बनाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है, बच्चों को गुमराह करने का, लेकिन गुमराह नहीं होना भाई, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी जीवित जीव हैं वो किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोन्स, ठीक है ना। बोन्स का मतलब क्या होता है भाई? अस्थि, यानी कि जो हड्डी होता है। चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आप खुद ही आंसर बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा बोन्स, बोन्स का मतलब होता है हड्डी, अस्थि, ठीक है ना, अस्थि। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा कोशिका, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की बात करना चाहें तो थर्ड ऑप्शन है हमारा तंतु, जिसको फाइबर कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा टिश्यू। तो पहले दिन ही आपको हमने बताया हुआ था भाई, ठीक है ना, कि छोटे छोटे सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कनेक्ट होते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक संपूर्ण बॉडी का फॉर्मेशन होता है भाई। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीव की मूल निर्माण इकाई कौन सी है, यानी कि जीव जो होता है किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है मेरे भाई। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना, कि कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। यही हमारा आंसर होगा कि कोई भी जीव होगा छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। और यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा भाई। आप देख रहे हैं कि कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ही सेल चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना, अभी तक रेलवे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा आप एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई। टोटल एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है और आपको कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, इसके बेसिस पे आप जज करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है। आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जय हिंद, जय भारत।